अस्सलामुअलैकुम फ्रेंड्स, कैसे हो सब। मैं हूँ आपका होस्ट इरफान अली और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल VFD एंड रिपेयरिंग लैब। तो फ्रेंड्स, आज मैं आपको डिटेल से बताऊंगा। बहुत सारे फ्रेंड्स मुझे रिक्वेस्ट करते हैं कि सर कौन से कंपोनेंट किस मसले के लिए ख़राब होते हैं और वो कैसे चेक करने हैं। चेक करने के बारे में तो मैं आपको ऑलरेडी बता भी चुका हूँ। वैसे तो कौन से कंपोनेंट किस मसले के लिए, इनके ऊपर भी वीडियो बना चुका हूँ, लेकिन मैंने सोचा कि फिर आपके कमेंट पढ़ने के बाद मैंने सोचा कि मैं इसके ऊपर डिटेल से वीडियो बना दूँ, तो ताकि आपकी जो है वो हेल्प हो जाए। तो इससे पहले फ्रेंड्स, मेरी आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि अगर आप मेरे चैनल पर नए आए हैं तो मेरे चैनल को जल्दी से कर दें सब्सक्राइब, बेल आइकन को कर दें प्रेस। बेल आइकन को प्रेस करने का फ़ायदा ये होगा कि कोई भी नई वीडियो अपडेट करूँगा तो उसका नोटिफिकेशन आपको मिल सकेगा और आप वीडियो को फौरी देख सकेंगे। तो ये मेरे पास एक मित्सुबिशी का VFD पड़ा हुआ है, D700 सीरीज़ का। तो इसको ही ले लेते हैं। पहले भी मैं इसके ऊपर वीडियो बना चुका हूँ, लेकिन कुछ फ्रेंड्स हैं जिन्हें, कुछ व्यूअर्स हैं जिन्हें बात की समझ नहीं आती सही तरह से, तो उनके बारे में मैं आज वीडियो बना रहा हूँ। तो सबसे पहले आपने क्या करना है, स्टार्ट करना है। अगर आपके पास एक VFD आ गया है, आपके पास कंप्लेन आ गई है कि आपका VFD जो है वो डिस्प्ले नहीं दे रहा, यानी कि ऑन नहीं हो रहा, पावर नहीं ऑन हो रही उसकी, तो सबसे पहले आपके लिए चेक करने के लिए आपके पास क्या है कि आपने उसकी इनपुट सप्लाई चेक करनी है, और 220 हो या 440 हो। सबसे पहले RS और T के ऊपर जो आपकी सप्लाई आ रही है इनपुट, वो चेक करनी कि वो आ रही है। अगर वो आ रही है तो उसके बाद आपने क्या करना है, उसके बाद आपने DC के कनेक्टर दिए होंगे, ये देखें N और P। तो इसके ऊपर आपने सप्लाई चेक करनी है, मल्टीमीटर को DC के ऊपर सेट करके कि आपकी जो है वो DC सप्लाई 560 वोल्ट या 600 वोल्ट DC या 500 वोल्ट DC। और अगर 220 का 3 फेस का या सिंगल फेस का VFD है तो उसके ऊपर जो आएंगे आपके 340 350 इसके लगभग वोल्टेज आएंगे DC। तो आपके ये DC वोल्टेज जो है यहाँ पे आने चाहिए। ठीक है, ये भी आपका सेक्शन क्लियर हो गया। अगर आपके यहाँ पे DC वोल्टेज आ रहे हैं तो इधर से ट्रेस आउट करना शुरू कर दें कि DC वोल्टेज आपके कहाँ कहाँ से गुज़र के किन किन कंपोनेंट के ज़रिए जो हैं वो DC वोल्टेज आपके ये चॉपर तक आ रहे हैं। उन DC वोल्टेज के दरमियान ये पावर मॉसफेट भी आता है, उसके दौरान ये रेजिस्टेंस भी आते हैं। ये रेजिस्टेंस भी किसी हर तरह के जो VFD हैं उनके ऊपर मुख्तलिफ़ किस्म के रेजिस्टेंस मुख्तलिफ़ किस्म की कैटेगरी में लगे हुए हैं। तो आप देख सकते हैं कि अगर इसको ही ले लें कि ये 40 ओहम का जो है 5 वाट में रेजिस्टेंस लगा हुआ है, तो आपने मल्टीमीटर को आपने करना है ओहम पे सेट। तो आपने यानी कि 200 ओम पे, या अगर ऑटो है आपका मल्टीमीटर, यानी कि ऑटो सेटिंग रेंज की सेटिंग जो ऑटो है तो ऑटो पे रहने दें। तो आपने करना है कि आपके ये 40 ओम शो करवा रहा है। अगर आपका ये रेजिस्टेंस ख़राब है तो आपको ये मेगा में शो करवाएगा या ओपन में, बिल्कुल ही ओपन में शो कराएगा कि कोई वैल्यू इसके ऊपर नहीं आएगी। तो ये इस तरह रेजिस्टेंस को आपने चेक करना है। तो पावर रेजिस्टेंस क्लियर होने के बाद आपका फिर काम आएगा रिले का। रिले को 24 वोल्ट मिलती है इनपुट कॉइल पे, और ये इसके ज़रिए DC जो है इसके पॉइंटों के ज़रिए, ओपन पॉइंट जो है यूज़ हुए हैं रिले के, इनके ज़रिए पास होता है DC आपका वोल्टेज। तो आपकी ये रिले के पॉइंट ठीक हैं, या 24 वोल्ट नहीं बन रही तो 24 वोल्ट यहाँ पे कॉइल लगी होगी, वहाँ पे रेजिस्टेंस भी लगी होगी, ट्रांजिस्टर भी लगा होगा, और डायोड भी, शॉर्टकी डायोड के ऊपर भी मैं वीडियो बना चुका हूँ। तो शॉर्टकी डायोड लगा होगा, वो भी चेक कर लें।
उसके बाद कपलर लगा होगा, कपलर के ऊपर भी वीडियो बना चुका हूँ, कपलर को भी आप टेस्ट कर सकते हैं बाहर निकाल के। तो आपकी यहाँ पे 24 वोल्ट आने चाहिए। 24 वोल्ट आएंगे तो ये रिले प्लेट होगी, रिले प्लेट होगी तो पॉइंट शॉर्ट होंगे और आपकी डीसी करंट जो है वो डीसी वोल्टेज वो पास होना शुरू हो जाएंगे। फिर आपके पावर मॉसफेट पे आएंगे। पावर मॉसफेट को स्विचिंग कराने के लिए एक आईसी लगा होता है, रेगुलेटर यानी कि स्विचिंग, तो ये लगा हुआ है M51 1996। ये आईसी जो है ये इसको स्विचिंग करा रहा है। स्विचिंग के ज़रिए जो है फिर आपका करंट पास हो रहा है। अगर आपका VFD यानी कि पावर नहीं दे रहा तो ये भी आपको इसके वोल्टेज भी ट्रेस आउट करने हैं कि ये इसके ऊपर पहले तो देखना है कि इसके ऊपर वोल्टेज आ रहे हैं। अगर नहीं आ रहे तो फिर आप पीछे सर्किट जो मैंने आपको बताया उसको ट्रेस आउट करें। अगर इसके ऊपर वोल्टेज आ रहे हैं तो ये आपका ख़राब होगा, फिर 100% ये इसको स्विचिंग नहीं करा रहा होगा, ये भी ख़राब हो सकता है। तो ये जो चॉपर लगा हुआ है ये कम ही ख़राब होते हैं फ्रेंड्स। तो इसके ऊपर फिर सप्लाइयाँ आएंगी मुख्तलिफ। ये देखिए कैपेसिटर लगे हुए 35 वोल्ट में, 35 वोल्ट के कैपेसिटर हैं, लेकिन ये यहाँ पे 24 वोल्ट आएगी। तो ये चॉपर के ज़रिए जो है फिर 24 वोल्ट 24 वोल्ट 15 वोल्ट 7 वोल्ट 10 वोल्ट। तो यहाँ तक आपका सेक्शन जब क्लियर होगा तो फिर आपकी पावर जो है वो ऑन होगी। CPU में भी प्रॉब्लम आ जाता है। CPU के आप जो है CPU को 24 वोल्ट दे के देख सकते हैं। तो CPU अगर आपका ऑन हो रहा है 24 वोल्ट पे तो फिर आपका CPU यानी कि क्लियर है। अगर नहीं हो रहा तो फिर आपके CPU में भी इशू हो सकता है। तो ये रहा पावर का सेक्शन। तो इसके बाद हम करते हैं कंट्रोल, यानी इसके ऊपर आपने करना क्या है कि अगर आपका ये फेस एक मिस हो रहा है तो आपने ये फेस का ट्रेस आउट कर लेना है कि कौन से कपलर हैं। 2 कपलर यानी एक फेस पे हैं, 2 कपलर एक पे और 2 एक पे, यानी 6 कपलर लगे होते हैं आपके ऑप्टो कपलर आईसी जो होते हैं। तो इनके ऊपर पहले तो सप्लाई देखनी है VCC और ग्राउंड पे 24 वोल्ट या 15 वोल्ट जितने से भी ऑपरेट हुआ है वो आ रहे हैं। अगर वो आ रहे हैं तो फिर आपने ग्राउंड के साथ मल्टीमीटर को या आउटपुट जो है इसको चेक करना है। ये आउटपुट जो है ये गेटों पे आएगी। तो ये आपके वोल्टेज बन रहे हैं। तो जब आप ड्राइव करेंगे तो ये पल्सेस की शक्ल में शो होना शुरू हो जाएंगे। तो आपने चेक करना है। ये एक देसी तरीके के तौर पे मैं आपको समझा रहा हूँ। वैसे तो जो है आइसोस्कोप के ज़रिए जो है आपकी जो ये पल्सेस जो है ट्रेस आउट होती हैं फेस टू फेस। ये इसका गेटों का यानी कि इस तरह आप क्लियर कर सकते हैं मसला। ज़्यादातर पावर ना ऑन होने के ज़्यादातर इशू जो हैं वो कैपेसिटर भी होते हैं। तो कैपेसिटर आप जो है कैपेसिटर मीटर से भी चेक कर सकते हैं। तो इस तरह जो है आप अपने सेक्शन बाय सेक्शन अपने VFD को रिपेयर कर सकते हैं। इसके अलावा फ्रेंड्स अगर आपको किसी चीज़ में प्रॉब्लम पेश आ रही है तो आप मुझसे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके पूछ सकते हैं। तो मैं तो हमेशा की तरह आपके लिए जो है VFD की रिपेयरिंग के ऊपर वीडियो बना रहा हूँ मुसलसल। तो आपका भी काम है कि आप मेरी वीडियो को शेयर भी कर दिया करें, इस चैनल को सब्सक्राइब भी कर दिया करें, बेल आइकन को भी प्रेस कर दिया करें। तो जिन दोस्तों के पास मेरी वीडियो नहीं पहुंच पा रही तो उन्हें भी इन्फॉर्म करें कि ये चैनल है जिसके ऊपर VFD की रिपेयरिंग के बारे में वीडियो बन रही है, तो आप देखें। तो वीडियो को शुरू से लेकर लास्ट तक लाजमी देखा करें। अब देखें मैंने शुरू से लेकर लास्ट तक सेक्शन बाय सेक्शन आपको बताया। तो अगर आप वीडियो को शुरू से लेकर लास्ट तक नहीं देखेंगे तो फिर आपको पता नहीं चलेगा रिपेयरिंग के बारे में। तो उम्मीद करता हूँ आपको वीडियो पसंद आई होगी। अल्लाह हाफिज़।